हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में बेटा स्वागत है। तो बेटे आज की क्लास में हम लोग कक्षा 10 की जो आपकी भौतिक विज्ञान है बेटा, इस भौतिक विज्ञान में जो आपको पाठ एक दे रखे हैं यानी प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो बेटे इस पाठ एक के अंतर्गत जो हमारा आज का लेक्चर है वो बेटा लेक्चर 3 है। तो लेक्चर 3 के अंतर्गत आज हम लोग पाठ 1 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बेटा आज की क्लास में बेटा हम लोग समझेंगे। अगर बेटा आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान की, तो बेटा आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाएंगे और वहाँ पे आपको बेटा कंप्लीट टॉपिक अच्छे से आपको मिल जाएंगे। और बेटे मैं आपको क्लास की शुरुआत में ही बता दूं, बेटे अगर आप हमारी वीडियो पे अगर बेटा आए हुए हैं तो बेटा आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा बेटे, तभी आप हमें समझ पाएंगे और बेटा आज के टॉपिक को अच्छे से कवर कर पाएंगे। और बेटा एक काम और करना है, अगर आप मुझसे पढ़ाई कर रहे हैं तो बेटा आप मेरे साथ पढ़ते जाएंगे और मेरे साथ सुंदर सुंदर नोट्स जो है आपको बनाते चलना है। मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि बेटा मैंने आपको लेक्चर 1 में पढ़ाया, फिर मैंने आपको लेक्चर 2 में पढ़ाया, आज मैं लेक्चर 3 में पढ़ाऊंगा। मैं लेक्चर के हिसाब से मैं आपको वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 में मैंने जो पढ़ाया है बेटा आप इस सभी टॉपिक को आप अपनी फेयर वाली कॉपी पे करते जाएंगे, ठीक है। फिर हम आपको एक एक पार्ट 1 का एक एक टॉपिक के बारे में मैं आपको समझाऊंगा, आप उसे कॉपी पे करते जाइए और बेटा आप उसे पढ़ाई के प्रति अगर आप में जागरूकता है तो बेटा आप याद करते जाएंगे। 100% मेरा बेटा मानना है आप साइंस में 100 में 100 नंबर आपके आएंगे, ठीक है, ये मैं आपसे गारंटी लेता हूं। बस केवल बेटा आप मेरे साथ पढ़ाई करना है ईमानदारी से, और मैं जैसे पढ़ाता हूं आप वीडियो के माध्यम से प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, एक एक वीडियो में मैंने जो भी पढ़ाया है टॉपिक उससे आप कॉपी पे करते जाएंगे, ठीक है। आई होप कि मेरी बात आपको इतनी समझ में आ गई होगी। अगर बात समझ में आ गई है तो चलिए बेटा आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो बेटे मैं आपसे कहना चाहूँगा, इससे पहले की बेटा जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने समांतर तक बेटा हम लोगों ने पढ़ा था। आज की क्लास में बेटा हमको एक पढ़ना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो बेटा है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब बेटा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, मैं सबसे पहले एक आपको बात बताना चाहूँगा। बेटा जो परावर्तन होता है वो आपका दर्पण में होता है, याद रखिएगा बेटा। प्रकाश का परावर्तन, या फिर देखा जाए जो बेटा चिकने तल होते हैं पॉलिश किए हुए उन पे भी क्या होता है, परावर्तन होता है। लेकिन बेटा मेन मुद्दा ध्यान रखेंगे, प्रकाश का जो परावर्तन होता है ये बेटा दर्पण यानी मिरर में ही बेटा होता है और पॉलिश किए हुए तल पे होता है। तो ये बात आपको बेटा क्लियर हो गई होगी। अब बेटा एक काम करिएगा, अगर ये प्रकाश का परावर्तन है तो इसकी परिभाषा क्या होती है। तो बेटे प्रकाश का किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं तथा उस तल को परावर्तक तल कहते हैं। बेटे कुछ समझ में आया? 100% आपको मेरी बात समझ में आई होगी। सर कैसे, जरा एक बार फिर से समझा दें। तो बेटा मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारे पास कोई दर्पण है बेटा, ये हमारे पास कोई समतल दर्पण है, ठीक है। इस पे बेटा प्रकाश गिरा, बेटा ध्यान दे प्रकाश गिरा, और जब प्रकाश गिरेगा तो बेटा संपूर्ण प्रकाश जो होता है वो बेटा इस प्रकार से, देखो बेटा ये आपका गिरा, देखो बेटा ये आने का दर्शा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा क्या होता है, ये जाने का दर्शा रहे हैं। यानी अगर मैं आपको थोड़ा और अच्छे से समझाऊं तो बेटा एक काम करो, यहाँ पे देखिएगा,
यहाँ पे बेटा लाल बेटा जो दिख रहा है ये बेटा प्रकाश आया हुआ है, और मैं पीले से बना देता हूँ बेटा ये प्रकाश क्या हुआ, लौट गया। बताओ ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पे अगर आपको समझ में आती है तो यहाँ पे जरा ध्यान दो। देखो बेटा मैंने लाल से समझाया, प्रकाश आ रहा था, पीले से जब ये लाल प्रकाश जब आ रहा था तो यहाँ पे बेटा टकराया, और फिर क्या हुआ, पीले कलर का प्रकाश बेटा वहाँ पे क्या हुआ, परावर्तित हो गया। बताइए समझ में आया नहीं समझ में आया? ये याद रखिएगा, कंप्लीट संपूर्ण प्रकाश का जो परावर्तन नहीं होता है, अधिकांश भाग ही वापस लौटता है अगर कोई चिकना तल है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रकाश है किसी पालिशदार या चिकने तल पर बेटा गिरता है तो उसका अधिकांश भाग जो होता है वो बेटा कुछ भाग बेटा लौट जाता है, और जब कुछ भाग बेटा अगर लौट जाता है, कुछ भाग जब बेटा लौट जाता है तो हम कह सकते हैं ये प्रकाश का परावर्तन है। और जिस तल से टकराता है उसे परावर्तक तल कहते हैं। मैं फिर दोहरा दूं, ये प्रकाश आया, प्रकाश लौट गया, इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, जब प्रकाश किसी पालिशदार या चिकने तल पर गिरता है तो उसी माध्यम में क्या होता है, प्रकाश लौट जाता है, टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाता है। इस क्रिया को बेटा प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, इस तल को परावर्तक तल कहते हैं। अब आज से आपको परावर्तन के बारे में डाउट नहीं होना चाहिए। परावर्तन का मतलब टकराना फिर लौटना, टकराना और लौटना। आई होप ये मेरी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। आप 1 मिनट के लिए सोचें, क्या प्रकाश का परावर्तन आपको क्लियर हो गया? बेटा एक बार आप सोच के देखो, अगर समझ में आ गया है तो इसे आप कॉपी पे करेंगे उसी के आगे। चलिए बेटा हम आगे बढ़ें। चलिए बेटा हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा आगे यहाँ पे बेटा एक चित्र के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ कि प्रकाश का परावर्तन के बारे में। देखो बेटा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये आपका M1 है, ये आपका M2 है। बेटा यहाँ पे ये M1 और M2 इस प्रकार से जो डैश डैश है तो बेटा इसे बोलते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण का ये पहला जो सिरा है इसे M1 कहेंगे, और जो बेटा दूसरा सिरा है इसे क्या कहेंगे, M2 कहेंगे। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे आपको एक किरण दिखाई पड़ रही हो A वाली, तो ये प्रकाश गिरा है B पर। बताओ AB क्या है, प्रकाश गिरा। बेटा गिरने का मतलब है आपतित किरण। जब कोई प्रकाश किसी दर्पण पे गिरता है या पालिशदार सतह पर गिरता है तो बेटा गिरना हम अपनी भाषा में बोलते हैं, लेकिन साइंस की भाषा में होता है आपतित किरण। आपतित का मतलब होता है गिरना, यानी कौन गिर गया, यानी प्रकाश की किरण गिर गई। बोलो, तो बेटा जब प्रकाश गिरा तो क्या हुआ, उस किरण को बोलेंगे आपतित किरण। और बेटा बिंदु B से टकराया, टकराने के बाद ये क्या हुआ, BC, बेटा BC लौट गया। तो बेटा प्रकाश जब किसी तल पर गिरता है उसे हम आपतित किरण कहते हैं, और गिरने के बाद जब लौट जाता है तो बेटा उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, टकरा के लौटना परावर्तित हो गया, गिरना आपतित हो गया। ये बात आपको समझ में आ रही है, यही तो बेटा परावर्तन है, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब सुनिए बेटा, यहाँ पे एरो आपको दिखाई पड़ रही है, इस एरो का मतलब होता है गिरना। इस एरो का क्या मतलब होता है बेटा, ये गिर रहा है। इस एरो का मतलब ये लौट रहा है। ठीक है, अब बेटा मैं आगे बढ़ता हूँ। अब बीच में बेटा क्या होता है, जब प्रकाश गिरा और फिर लौटा, बीच में बेटा एक अभिलंब बना दिया गया है जिसको बोलते हैं NB। क्या बोलते हैं, NB। N का मतलब होता है नॉर्मल, और नॉर्मल का बेटा अभिलंब होता है। तो बीच में यहाँ पे अभिलंब खींचा जाता है, होता नहीं, अभिलंब खींच देते हैं। अभिलंब इसलिए खींचते हैं क्योंकि यहाँ पे आपतन कोण और परावर्तन कोण बनता है। अब सर ये आपतन कोण क्या होता है बेटा, आप परेशान ना हो, मैं एक एक बारे में डिस्कस करूँगा। ठीक है, आप वीडियो में बेटा अंत तक बने रहेंगे, कंसंट्रेट होके पढ़ाई करेंगे, आपको बेटा जल्दबाजी नहीं करनी है। अब सुनिए यहाँ पे, अब बात आती है यहाँ पे बेटा आपतन कोण है, एक परावर्तन कोण है। तो बेटा ये तो पता ही हो गया, प्रकाश गिरा तो आपतित किरण और लौटा तो परावर्तित किरण, और बीच में ये क्या है, NB। NB एक प्रकार की क्या है, अभिलंब है। अब सुनो, जब NB इसलिए बनाते हैं कोण पता करने के लिए। ठीक है, जब बेटा NB जब अभिलंब डालोगे तो यहाँ पे बेटा बनता है आपतन कोण। कोण का मतलब जानते हो, मैं आपको डिस्कस कर दूं।
आपको मैं डिस्कस करूँगा। मैं यहाँ पे लाल से दिखा रहा हूँ बेटा। जब एक बिंदु से दो किरणें निकलती हैं, उनके बीच का जो झुकाव होता है उसे कोण कहते हैं। मेरे साथ साथ बोलो, जब एक बिंदु से दो किरणें निकलती हैं तो उनके बीच का झुकाव क्या होता है? कोण होता है। इसे थीटा बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आपको एक बात समझा देते हैं। जब प्रकाश गिरेगा तो यहाँ पे आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या होगा? आपतन कोण होता है। और जब प्रकाश लौटेगा तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण कौन सा होगा? परावर्तन कोण होगा। क्या बेटा यहाँ तक की बात क्लियर है? आपतन कोण कब बनता है पता चल गया। आपतन कोण का मतलब होता है, आई से नोट करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट। आर का मतलब होता है रिफ्लेक्ट यानी परावर्तन। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं इंसिडेंट एंगल, ये आपका रिफ्लेक्ट एंगल हो जाएगा। तो परावर्तन कोण, आपतन कोण आपको समझ में आ गया। आपतित किरण क्या होता है? परावर्तित किरण भी समझ में आ गया है। मेरे साथ बेटा कॉपी बनाते चलना है, पढ़ाई पर बेटा विशेष ध्यान देना है। अब बेटा एक काम करो, ये चित्र बन जाएगा। बोलो बेटा, चित्र बन जाएगा? ठीक बेटा, बना लीजिएगा। आगे बेटा डिस्कस करते हैं। आपको बताना चाहेंगे अभिलंब की परिभाषा। बेटा नोट कर लीजिएगा, अभिलंब को बोलते हैं नॉर्मल। तो बेटा अभिलंब की परिभाषा मैंने आपको अभी जस्ट बताया, जरा मैं फिर से बता देता हूँ, ध्यान दो। देखो अभिलंब की परिभाषा क्या होगी, एक मिनट। देखो, आपतन बिंदु बी से दर्पण के लंबवत NB को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु बी से दर्पण के लंबवत रेखा NB को अभिलंब कहते हैं। बेटा आपतन बिंदु बी से दर्पण के लंबवत रेखा को NB कहते हैं। ठीक है, क्या कहे गए बेटा? आपतन बिंदु किसे बोलते हैं? सर ये आपतन बिंदु क्या बेटा? ये आपतन बिंदु, बिंदु बी को क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु जिस बिंदु पे प्रकाश टकराता है उस बिंदु से लौटता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो आपतन बिंदु बी से ठीक दर्पण के लंबवत, ये लंबाई तो है बेटा, लंबवत जो रेखा NB है इसको कहते हैं अभिलंब कहते हैं। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी और आपको समझने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। अब आगे बढ़ें बेटा, आगे बढ़ो। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आई है, डिस्कस करेंगे हम लोग बेटा परावर्तन के नियम। बेटा परावर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या बात समझ में आई? बेटा चित्र में ही से ही आप नियम याद रखिएगा। काम करो, अगर आपको परावर्तन के नियम के बारे में डिस्कस करना है तो बेटा एक बार चित्र से बेटा आपको रटना नहीं है, पढ़ाई के प्रति ईमानदार रहना है। देखो बेटा यहाँ पे बेटा क्या है, परावर्तन के दो नियम होते हैं। बेटा एक होता है, ध्यान देना, पहला नियम बेटा आपतित किरण, फिर क्या कहेंगे? परावर्तित किरण, फिर क्या होता है? आपतन बिंदु पर। बोलो, ये आपतित किरण है, कॉमा लगा दीजिए। ठीक है, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बेटा तीनों एक ही तल में होते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? बेटा देखो, एक आपतित किरण है, एक परावर्तित किरण है और ये क्या है? आपतन बिंदु। बताइए ये आपतित किरण हो गया, एक तल ये हो गया, परावर्तित एक, ये अभिलंब, तो ये तीन तल हैं, तो तीनों बताओ एक ही तल पर तो होते हैं, बिंदु पर। तो ये आपका पहला नियम है। मैं एक बार फिर से डिस्कस कर दूं। चलो देखो क्या बोल गए सर, कह रहे हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आई होप आप इसे कॉपी पे करेंगे, फिर आपको बेटा याद हो जाएगा, एक ही तल में होते हैं। अब यहाँ पे आपको दूसरा नियम बेटा आपको याद कर लेना है, बेहद आसान है। बेटा दूसरा नियम है क्या? देखो आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, ये दूसरा नियम है। ये बेटा मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आप याद रखिएगा,
जब प्रकाश गिरता है तो वहाँ पे आपतित किरण होती है, जब प्रकाश लौटता है वहाँ पे परावर्तित किरण होती है, और जब इनके बीच में अभिलंब खींचते हैं वहाँ पे एक तरफ आई होता है, एक तरफ आर होता है। तो अगर आई का मान 45 अंश है तो आर का भी मान 45 अंश होगा। याद रखिएगा, आपतन कोण जो बेटा आई है, आपतन कोण को हम आई से लिखते हैं, ये कोण का सिंबल है। आपतन कोण आई जो होता है वो परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, आप याद रखेंगे। दूसरा नियम है, आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बेटा क्या होता है, बेटा बराबर होता है। आई होप कि आपको पहला नियम और दूसरा नियम बेटा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बेटा मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा, एक नोट में बेटा मैं अब बार बार कहता हूँ, आप मेरे साथ कॉपी पे लिखते चलेंगे या फिर वीडियो को रोक के आप लिखेंगे। अगर आपको 100 में 100 नंबर साइंस में ना दिलवाया तो बेटा बेकार है हमारा पढ़ाना। मैं एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ये नहीं कि हम छोड़ छोड़ आपको पढ़ाएं। छोड़ छोड़ के पढ़ाना इस चैनल पे बेवकूफ़ी है, मैं पढ़ाता भी नहीं छोड़ छोड़ के हूँ, मैं एक एक चीज़ पढ़ाऊँगा। अब देखिए बेटा नोट में आ जाओ, आपको एक नोट लिखना है, जब कोई किरण पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होती है तो आई का मान जो है वो 0 और आर का मान 0 होता है। ये भी बात बेटा सही है। कैसे? देखो, जब कोई किरण है और पृष्ठ पर अभिलंबवत गिरेगी, जैसे मान लो ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है और ये प्रकाश बिल्कुल सीधा सीधा गिरा। जब प्रकाश सीधा सीधा गिरेगा तो जिस माध्यम में आएगा उसी माध्यम में वापस लौट आएगा। तो यहाँ पे ना तो आपतित प्रकाश हुआ, परावर्तित हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या था, लंबवत था। पृष्ठ के क्या है, लंबवत। सर जी ये लंबवत समझ में नहीं आता है, तो लंबवत के बारे में बताना चाहिए। बेटा देखो ये है, ये तल है। एक मिनट जरा हम आपको अच्छा समझाएं। जैसे कलर का चाहिए, मैंने पीला कलर ले लिया, मैंने पीले से एक तो लाल से मैंने तल ले लिया, ठीक है। अब मैं पीला कलर चॉइस करता हूँ। बेटा देखो ये पीला जो आपको ये क्या लंब है। जब देखो बेटा कोई भी रेखा होती है वो 180 अंश की होती है, जब खींचोगे तो 90 इधर हो गया और मेरे बच्चे 90 इधर हो गया। ये बात समझ में आती है? अब सुनिएगा यहाँ पे क्या होता है डिस्कस, यहाँ पे ये करने वाला मेरे बच्चे, देखो डिस्कस ये करने वाला है, जब ये प्रकाश गिरा, प्रकाश क्या हुआ, जब ये प्रकाश गिरा लंबवत और फिर क्या हुआ, आपतित हुआ, फिर परावर्तित हुआ। तो यहाँ पे जब बेटा कोण ही नहीं बना तो बताओ आई का मान 0 और आर का मान 0 होगा। या फिर आप कोई पूछे कि जब कोई किरण पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित है यानी गिरती है तो आपतन कोण का भी मान 0 होता है मेरे बच्चा, और परावर्तन कोण का भी मान 0 होता है। आई होप कि मेरी बात आपको नोट में भी क्लियर हो गई होगी। तो बेटे आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, मैंने आपको समझाया प्रकाश का परावर्तन, आपने अच्छे से समझ लिया होगा। फिर बेटा मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको एक चित्र समझाया, इस चित्र के माध्यम से आपतित किरण परावर्तित किरण भी क्लियर कर दिया। अब बेटा फिर हम लोगों ने क्या सीखा, अभिलंब की परिभाषा जो कि इम्पॉर्टेंट है। फिर हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस किया, परावर्तन के नियम। परावर्तन के 2 नियम थे, पहला और दूसरा। फिर हम लोगों ने लास्ट में एक नोट पढ़ा। अब बेटा कल की क्लास में हम लोगों को इसी पाठ का जो आगे का टॉपिक है उससे हमें समझना है, मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा। तो बेटे लास्ट में एक बार मैं फिर कहता हूँ, बेटे आपको एक काम बेटा मैं बार बार कहता हूँ आप किया करो। आप सबसे पहले क्या करोगे, अगर नए छात्र हैं वो ध्यान दें, अगर पुराने छात्र हैं वो तो बेटा ध्यान दिए ही हुए हैं। सबसे पहले आपको एक काम करना है, फिजिक्स की एक कॉपी बना लेनी है। क्या करना है मेरे बच्चे, फिजिक्स की एक कॉपी बना लेनी है और उस कॉपी पे आपको सबसे पहले डालना है पाठ का नाम। जैसे पाठ का नाम कैसे डालेंगे, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे डलवाया, मैंने करवाया है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखिए मैंने जैसे लाइन खींची वैसे लाइन खींचना है। नोट्स ऐसे बनाओ कि बेटा पढ़ने का मन होने लगे। फिर आपको इसे प्रकाश की परिभाषा मैंने आपको लेक्चर 1 में पढ़ाई थी, फिर लेक्चर 2 में, लेक्चर 3 में, यानी लेक्चर 3 तक मैंने क्लियर कर दिया। कहाँ तक, परावर्तन के नियम और नोट्स तक, ठीक है। आपको ऐसे ही कॉपी पे लिख लेना है, ठीक है। और फिर मैं वीडियो आगे का जब बनाता हूँ, मैं तो वीडियो अपलोड करता हूँ रोज, तो आप क्या करेंगे, कर लेंगे। इसमें आपको कंजूसी नहीं करनी है, रेगुलर आपको पढ़ाई करते रहना है, नोट्स बनाते रहना है। जब थ्योरी सारी ख़त्म हो जाएगी, क्या होगा, जब थ्योरी सारी ख़त्म हो जाएगी
तब मैं आपको मालूम क्या कराऊंगा, फिर न्यूमेरिकल कराऊंगा। न्यूमेरिकल मैं आपको बोर्ड पे लगाऊंगा। अब क्या करें बेटा, मजबूरी है, इतना सिस्टम हम लोगों के पास नहीं हो पा रहा है। बस जब आप सपोर्ट करेंगे धीरे धीरे तो बेटा सब कुछ सही हो जाएगा। न्यूमेरिकल में बोर्ड पे लगवाऊंगा, थ्योरी में आपको ऐसे आपको समझा रहा हूँ कॉपी नोट्स के माध्यम से, और आपको समझ में भी आ जाता होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करेंगे, मैं फिर से बता दूंगा। तो यहाँ तक की बात एक एक क्लियर है। कॉपी कैसे बनानी है, तो फिलहाल मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स की ही कॉपी बनाएंगे, ठीक है बेटे। आज की क्लास में अगर मेरे द्वारा समझाया गया टॉपिक अगर आपको समझ में आता है तो बेटे आपको बता दें, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। उन्हें बताना है कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान का जो है कंप्लीट थ्योरी या उसे समझाया इस चैनल पे जा रहा है। तुरंत इस चैनल पे जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने और दोस्तों में शेयर करें। इस छोटे से चैनल को बेटा बड़ा चैनल, हर बच्चे की जिम्मेदारी है कि वो इस छोटे से चैनल को बड़ा चैनल बनाएगा। तो बेटे मिलते हैं अगली क्लास में। इसी ऊर्जा के साथ हम आएंगे आपको अगला टॉपिक समझाने के लिए। जय हिंद।